हाँ तो प्यारे बच्चों, चारवीं मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि कल जो शाम को अपने आरबीसी है, राजस्थान माध्यमिक बोर्ड ने अपना जो है 10वीं और 12वीं का टाइम टेबल लॉन्च कर दिया है और उसके अनुसार जो काफ़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग हैं, जो कि पहले भी हमें पता था कि अपने यहाँ पे जो टाइम टेबल में एक महीने जो एग्ज़ाम जल्दी भी हो रही हैं और नया सेशन 1 अप्रैल से हो रहा है, तो किस हिसाब से जो टाइम टेबल में जो डेट आई है, एग्ज़ाम पैटर्न है, और उसके ऊपर हम डेट के ऊपर जो स्पेशली क्या करेंगे, बात करेंगे कि जो 10th की एग्ज़ाम किस डेट को कौन कौन से सब विषय की है और अपने 12th की एग्ज़ाम भी किस समय और कौन कौन से विषय की है, तो उस पर देखेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि एक महीने के अंदर सारी एग्ज़ाम कवर हो रही है, चाहे 8th की हो, चाहे 10th की हो, चाहे 12th की हो। और इस बार देखें तो सेशन में सभी को अपने को यहाँ पे नुकसान भी है, क्योंकि एक महीने अपना सेशन क्या रहा है, कम भी रहा है। तो हमें देखें तो अभी लास्ट 40 या 50 दिन बचते हैं, तो उसमें उसी अनुसार हमें क्या करनी चाहिए, तैयारी भी करनी चाहिए। और एग्ज़ाम डेट को देख के भी हमें जो अपनी स्पेशल जो पढ़ने के बारे में जो रणनीति है वो किस हिसाब से बनाए, कौन सी एग्ज़ाम पहले है, कौन सी एग्ज़ाम बाद में है, कितना एग्ज़ाम के अंदर गैप है, 3 दिन की छुट्टियां हैं, तो पहले किस सब्जेक्ट को ज़्यादा कवर करें, एग्ज़ाम के दिनों में हम किस सब्जेक्ट को कवर करें, उसमें भी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। तो यदि मैं पहले मोटा मोटी तौर पर देखूँ तो अपने जो 10th एग्जाम, जो 12th में जो साइंस विषय है, उसकी हम एग्ज़ाम डेट पर जो डिस्कस करते हैं या बातें करते हैं, जिसमें सबसे पहले अपने एग्ज़ाम जैसे कि पता है कि 12 फरवरी से शुरू हो रही है और कल शाम को टाइम टेबल है। तो उसमें जो पहली एग्ज़ाम है, जो 12वीं में अपनी जो साइंस की एक बात करें तो पहली एग्ज़ाम 13 फरवरी 2026 को है और वो अपने इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट जो इंग्लिश है उसकी पहली एग्ज़ाम है। उसके बाद में अपने 2 दिन का गैप है और जो दूसरी एग्ज़ाम है जो हम देखेंगे, आपको साइड में एक स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, उसमें नोटिफिकेशन आता रहेगा, एग्ज़ाम डेट भी अपने यहाँ साथ में चलेगी। तो उसमें हम देखना कि दूसरी एग्ज़ाम देखो अपने यहाँ इस पर देख रहे हैं कि जो 16 फरवरी को है वो अपनी फिजिक्स विषय की है। तो फिजिक्स में अपने को 2 दिन की छुट्टियां मिल रही है। फिर जो तीसरी एग्ज़ाम है हिंदी की, जो 20 तारीख को है, मतलब 16 के बाद में 3 दिन की छुट्टियां होकर जो हिंदी की एग्ज़ाम है वो 20 फरवरी को है, 20 फरवरी 2026 को वो हिंदी की है। तो हिंदी में आपको फिजिक्स से ज़्यादा छुट्टियां मिल रही है। तो यही तो हमें देखना है कि किस कैसी रणनीति बनाए, उसमें देखेंगे। फिर जो चौथी एग्ज़ाम है वो है अपनी जो मैथमेटिक्स की, जो साइंस के अंदर मैथमेटिक्स विषय है, उसकी एग्ज़ाम आएगी अपने 25 को, मतलब 25 फरवरी को गणित विषय की एग्ज़ाम है। और उसके बाद में 28 को है बायोलॉजी की एग्ज़ाम, मतलब और लास्ट में अपने 4 मार्च को आती है, क्योंकि 28 महीना फरवरी जो है 28वां ही है इस बार। तो ये नहीं सोचना कि कहीं 29-30 को काउंट कर ले, मान लो सोच ले, वैसा नहीं है। 3 दिन की छुट्टियाँ हैं। केमिस्ट्री की एग्ज़ाम 4 मार्च को। तो मैं यदि देखूँ सब्जेक्ट के विषय के हिसाब से जो अपने पीसीएम सब्जेक्ट है मैथ के अंदर, उसमें किस विषय में कितनी छुट्टियां हैं, तो देखो फिजिक्स के अंदर देखें तो अपने को 2 दिन की छुट्टियां मिल रही है। और मैं गणित के अंदर देखूं तो यदि हिंदी कंपलसरी को हम इतना यदि थोड़ा पहले कवर कर लें, बीच में थोड़ा, जैसे हिंदी में 3 दिन की छुट्टियां हैं, तो लेकिन गणित देखें तो 20वें बाद में 25 को है, मतलब 4 दिन की छुट्टियां मिल रही है। इसके अंदर 4 दिन में गणित में हम क्या कर सकते हैं, 2 बार रिविजन आराम से कर सकते हैं, लगातार पढ़ें तो काफ़ी टाइम मिल जाता है। और जो बायोलॉजी वालों के लिए उनके तो क्या है कि 20 बाद में सीधी एग्जाम 28 को ही है। तो क्यों ना यदि हम परीक्षा से पहले, जैसे कि परीक्षा के दौरान या पहले के जो ये 1.5 महीने हैं उसमें बायोलॉजी पढ़नी चाहिए, लेकिन स्पेशली क्योंकि आपको 7 दिन की छुट्टियां मिल रही है बायोलॉजी के लिए, तो यदि बायोलॉजी वाले जो हैं उसमें उसको स्पेशली पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी तो 7 दिन में वहाँ भी हम ज़्यादा कवर करें। ऐसा नहीं कि पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन उसको थोड़ा कम टाइम दें, उनको थोड़ा ज़्यादा समय दें, क्योंकि फिजिक्स में 2 ही दिन की छुट्टियाँ हैं। और जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसमें भी आप देखोगे तो 3 ही दिन की छुट्टियां मिल रही है, लेकिन बायोलॉजी मैथ में भी 4 दिन की मिल रही है मैथ वालों को भी। और मैथ वालों के लिए एक चीज़ और है कि केमिस्ट्री में उनको ज़्यादा छुट्टियां मिल रही है, तो मैथ वालों को अलग रणनीति बनानी है। मैथ को देखो 25 की एग्जाम के बाद में केमिस्ट्री की 4 मार्च को एग्जाम है, तो उनको केमिस्ट्री में ज़्यादा समय मिल रहा है। उनको सबसे कम देखें तो यहाँ पे फिजिक्स में समय मिल रहा है। तो जो मैथ वाले हैं उनको देखेंगे तो 3 और 3 6 दिन का समय मिल रहा है, और बायोलॉजी वालों को सबसे ज़्यादा बायोलॉजी में समय मिल रहा है। तो उन्हीं को अपने को उसी हिसाब से रणनीति बनानी है कि किसमें ज़्यादा, जैसे 7-7 दिन की छुट्टियां केमिस्ट्री में गणित को मिल रही है, केमिस्ट्री में मिल रही है, और वहाँ पे बायोलॉजी में उनको ज़्यादा मिल रही है। तो पहले इन 2 सब्जेक्टों को ज़्यादा कवर करें अपने, जिसमें कम छुट्टियां, जैसे स्पेशली फिजिक्स को ज़्यादा कवर करना है क्योंकि 2 ही दिन की छुट्टियाँ मिल रही है। बायोलॉजी वालों को फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों देखना है। ये तो थोड़ा हमें रणनीति थी। फिर इसी पे चर्चा करें आगे। जो 12th का भी जो टाइम टेबल आएगा उसमें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अलग अलग विषय के हैं, तो उन पर भी हम थोड़ा सा डेट पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 12 फरवरी को हम देखें तो अपने मनोविज्ञान की है, यहाँ जो साइड में देख रहे हो तो 12 फरवरी को देखो
अपने जो मनोविज्ञान की एग्जाम शुरू हो जाती है। फिर 13 फरवरी को अपनी अंग्रेजी अनिवार्य की भी एग्जाम है। उसके बाद में 14 फरवरी को देखेंगे तो लोक प्रशासन। अब आर्ट्स में काफ़ी सब्जेक्ट है तो अपने अपने विषय के अनुसार वो अपना टाइम टेबल सेट करें। फिर जो 16 फरवरी को है वो भूगोल की है, जिसको ज्योग्राफी है। उसके बाद में 17 फरवरी को जिनके कंप्यूटर विज्ञान जो विषय है उसकी एग्जाम है। 18 फरवरी को यहाँ देखेंगे तो संस्कृत साहित्य की एग्जाम है। और 19 फरवरी को देखोगे तो आप पर्यावरण विज्ञान के जिनको जो सब्जेक्ट है। 20 फरवरी को सबका जो हिंदी अनिवार्य का पेपर है ही। 21 फरवरी को हम देखेंगे तो दर्शन शास्त्र की एग्जाम है। और 23 फरवरी को जो पॉलिटी साइंस है राजनीतिक विज्ञान का है। और 26 फरवरी को अंग्रेजी साहित्य का जो पेपर है ही। 28 फरवरी को हम देख रहे हैं कि देखो यहाँ पे अर्थशास्त्र का पेपर है। 4 मार्च को हम देखेंगे इसके बाद में इतिहास का पेपर है। 7 मार्च को देखेंगे तो समाजशास्त्र का जो पेपर है 7 मार्च को है। 9 मार्च को देखेंगे तो हम जो गृह विज्ञान का अपना पेपर है। और 10 मार्च को हिंदी साहित्य का पेपर है। मतलब लगभग देखें तो 10 मार्च के अराउंड अपनी एग्जाम पूरी हो जाएंगी यहाँ पे 10-11 के अराउंड, क्योंकि 12 का समय दिया हुआ था, 1 महीना कम करके नया सेशन 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। इसके बाद में कुछ आती है अपने जो 10th विषय की एग्जाम है उन पर भी हम देखें तो कौन सी जो है 10वीं की एग्जाम कब पूरी हो रही है, क्योंकि 10वीं में 6 सब्जेक्ट होते हैं और 12th में 5 है। तो 10वीं की भी अपनी 12 तारीख को ही है। 12 तारीख को इसमें एग्जाम है। इंग्लिश सब्जेक्ट की जो एग्जाम है सबसे पहले लगभग इंग्लिश की होती है। फिर इसके बाद में 1 दिन का गैप देके 14 तारीख को जो IT एग्रीकल्चर जो कोई हम ऑप्शनल सब्जेक्ट आजकल आते हैं जो सामाजिक की जगह जिनके नंबर जुड़ते हैं उस सब्जेक्ट में एक IT एग्रीकल्चर वगैरह जिन्होंने जो भी ले रखा है वो उस हिसाब से काफ़ी सब्जेक्ट इसके अंदर है, कंप्यूटर है वगैरह, तो उनमें देखना अपने अपने अलग। वो 14 तारीख को है। तो देखें तो 12 बाद में सीधी एग्जाम है सोशल साइंस की 17 तारीख को। 17 फरवरी को अपनी किसकी एग्जाम है? सोशल साइंस की। 17 के बाद में 19 तारीख को अपनी हिंदी की एग्जाम है। तो सामाजिक विज्ञान के बाद में सीधी एग्जाम 1 दिन छोड़ के हिंदी है। हिंदी में 1 दिन की छुट्टी में मानो तो काफ़ी है। फिर आती है साइंस की 1 दिन छोड़ के, यहाँ थोड़ा कम समय मिला है। जो विज्ञान की एग्जाम है वो 21 फरवरी को है। काफ़ी एग्जाम लगातार है। गणित में जो है 24 फरवरी को है। गणित में आपको 2 दिन का समय मिलता है और 10वीं की बुक और जो सिलेबस देख के काफ़ी टाइम ठीक है। फिर जो हम देखें तीसरी लैंग्वेज है उनकी भी 27 है। इसको में भी हमको 2 दिन की छुट्टियाँ दे रखी हैं। तो यहाँ पे जो थर्ड लैंग्वेज है जिनकी किन्हीं की उर्दू है, किन्हीं की पंजाबी है, किसी के सिंधी है, किसी के संस्कृत है, ये एग्जाम जो है 27 को है। तो हम देखें तो 12 से लेकर 27 15 दिनों के अंदर 10वीं की जो एग्जाम है वो पूरी हो रही है। मतलब ज़्यादा समय नहीं मिल रहा, वरना 1-1 महीने तक 10वीं की एग्जाम चलती थी। आप में 5-5 6-6 दिन की छुट्टियाँ मिल जाती थी। इस बार देखोगे तो 2 या 3 दिन अधिकतम छुट्टियाँ मिल रही हैं, इससे ज़्यादा हमें छुट्टियाँ नहीं मिल रही। तो उसी अनुसार हमें अभी भी से अपनी स्ट्रेटजी बना लेनी है, रणनीति बना लेनी है। आपके पास 1.5 महीने का ही समय बचा है देखें तो, क्योंकि बीच में शीतकालीन छुट्टियाँ आ जाएंगी, 26 जनवरी आ जाएगा, कुछ फंक्शन वगैरह हो जाते हैं, वार्षिक उत्सव जोड़े, कभी घर पे काम हो जाता है, तो इनमें हमें काफ़ी समय बीत जाता है। देखें तो 10-15 दिन थोड़ा सा इधर उधर। तो हमें जो रणनीति है, हमें अब जो इन्वॉल्वमेंट जो सोशल प्रोग्राम वगैरह में कम लेके स्ट्रेटजी बनानी है, क्योंकि 10वीं वाले स्पेशली देख ले छुट्टियाँ बहुत कम है। क्या 10वीं वाले और क्या जो अन्य क्लासेज वाले हैं हम देखें तो वहाँ पे छुट्टियाँ काफ़ी कम आ रही है। अब थोड़ा सा हम वापस यदि जाएँ तो मैथ वालों को रणनीति किस सब्जेक्ट में क्या बनानी है। देखो तो मैथ वाले हैं जो 12th में देखें वापस से, तो उनमें देखो फिजिक्स के जो एग्जाम है उसमें 2 दिन की छुट्टियाँ हैं, गणित में 4 दिन की छुट्टियाँ हैं और केमिस्ट्री में आपको मिल रही है 6 दिन की छुट्टियाँ। तो गणित सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट वाले हैं उनको उसी हिसाब से देखना है, जिनमें जितनी कम छुट्टियाँ हैं ना उसको हमें उतना ही पहले ज़्यादा पढ़ना है। जैसे फिजिक्स है तो उसको ज़्यादा कवर करो, क्योंकि गणित वहाँ पे केमिस्ट्री बाद में कवर कर लेंगे। गणित में भी 4 दिन की छुट्टियां हैं तो उसको 2 सब्जेक्ट ऐसे ले लो जिनमें कम छुट्टियां उनको ज़्यादा कवर करो। केमिस्ट्री में 6 दिन की छुट्टियां मिल रही तो आराम से कर लोगे, वहाँ पे भी ज़्यादा कवर। फिर यदि हम बायोलॉजी वालों को देखो तो इसमें देखना कि बायोलॉजी सब्जेक्ट में आपको 7 दिन की छुट्टियां मिल रही है। 20 के बाद में हिंदी कंपलसरी के बाद में बायोलॉजी के 28 को सीधी एग्जाम में 7 दिन की छुट्टियां मिल रही है, जबकि केमिस्ट्री में 3 दिन की मिल रही है और फिजिक्स में 2 दिन की छुट्टियां मिल रही है। तो हमें यहाँ पे इनको फिजिक्स और केमिस्ट्री पहले थोड़ा ज़्यादा कवर करना है। ऐसा नहीं बायोलॉजी भी लगातार, लेकिन थोड़ा कम, क्योंकि वहाँ पे हम ज़्यादा रिविजन 7 दिन में आराम से काफ़ी पढ़ने वाले रणनीति बना के कर लेंगे। तो हमें इसी हिसाब से टाइम टेबल अपना देखना है और इसको कवर करना है। जितना हम अच्छे से अभी पहले बना लेते हैं अपना टाइम टेबल में रूटीन चेंज कर लो, क्योंकि जो एग्जाम है किस डेट भी आ गई है, कितनी जो सारी रणनीतियाँ हमें बना लेनी है। तो ये हमें देखना है, ये अपना टाइम टेबल के ऊपर अपनी जो स्पेशल हमने क्या किया है वीडियो शूट किया आपको देखना है। ठीक है, यदि किसी को अच्छा लगे तो हमें क्या करना है, चारों मैथ क्लासेज को जरूर ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हम आपको ऐसी मोटिवेशनल और जो एजुकेशनल वीडियो है वो डालते रहें। अपने गणित के ऊपर लगातार हम वीडियो डाल भी रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।